हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे अच्छे कामों में व्यस्त होंगे और साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज डिटर्मिनेंट का लेक्चर नंबर 06 है। आज की क्लास में हम लोग जो है एडजॉइंट निकालना सीखेंगे, लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि आज की वीडियो देखने के पहले आप लेक्चर नंबर 05 की वीडियो जरूर देख लें, जिसमें हम लोग माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालना सीख चुके हैं। बिना माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकाले हुए हम एडजॉइंट नहीं निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आप इस वीडियो को देखने के पहले लेक्चर नंबर 05 की वीडियो देख लें और उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। पिछले क्लास में हम माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालना सीख चुके हैं। माइनस निकालना आएगा तो फिर आपको कोफैक्टर निकालना आएगा, कोफैक्टर निकालना आएगा तो फिर आपको एडजॉइंट निकालना आएगा, और एडजॉइंट निकालना आएगा तो फिर आपको ए इनवर्स फाइंड करना आएगा, और ए इनवर्स निकालना जब आ जाएगा तो आप साइमल्टेनियस इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे ये निकालना आपको आएगा। तो माइनस फिर कोफैक्टर्स, माइनस आएगा तो कोफैक्टर्स आएगा, कोफैक्टर्स आएगा तो फिर एडजॉइंट निकालना आएगा, एडजॉइंट ऑफ किसी मैट्रिक्स का, और फिर एडजॉइंट निकालना आएगा तो ए इनवर्स निकालना आएगा, ए इनवर्स निकालना आएगा तो फिर साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना आएगा। साइमल्टेनियस इक्वेशन का मतलब इस टाइप की इक्वेशन जिसमें x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 7 है, 2x प्लस 3y माइनस 7z बराबर 3 है, तो हम साइमल्टेनियस इक्वेशन को भी फाइनली सॉल्व करेंगे। तो चलिए सीखते हैं किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए, जैसे मान लीजिए हमें कोई मैट्रिक्स ए ये दिया है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, यह 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स हमें गिवन है और बोला गया कि इस स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालिए। तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, ध्यान से सुनिएगा। इसके पहले आपको कोफैक्टर निकालना आना चाहिए, जिसे हम पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं। तो सबसे पहला स्टेप होगा स्टेप नंबर 1, फाइंड ऑल कोफैक्टर्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स ए। फाइंड ऑल कोफैक्टर्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो हम क्या करेंगे, इन सारे एलिमेंट के कोफैक्टर निकाल लेंगे। मतलब A11 का कोफैक्टर कैपिटल A11, A12 का कोफैक्टर कैपिटल A12, A13, इस तरीके से A33, ये सारे कोफैक्टर हम निकाल लेंगे। फिर इसके बाद इन कोफैक्टर से हम मैट्रिक्स बनाएंगे, है ना। स्टेप नंबर 2 क्या रहेगा, मेक मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स मिलेगा वो ऐसा बनेगा, ए कैपिटल A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। यह क्या बना बच्चों, इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से कोफैक्टर जो निकले हैं उनका मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को हम बी माने ले रहे हैं, लेट दिस मैट्रिक्स इज बी। अब स्टेप नंबर 3 में अब मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट हमें मिल जाएगा। कैसे, देखिएगा स्टेप नंबर 3, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, और ये होगा क्या, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी। ये जो कोफैक्टर से मैट्रिक्स बना है इसी का हम ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज लेने का मतलब इसकी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी आएगा और उसी को हम एडजॉइंट बोलेंगे। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी मतलब इस मैट्रिक्स बी के रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा क्या, कैपिटल A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो इस तरीके से हमें मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट निकला। तो एडजॉइंट निकालने के लिए प्यारे बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी मैट्रिक्स दिया होगा उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट के कोफैक्टर निकाल लेंगे और कोफैक्टर का फिर मैट्रिक्स बनाएंगे, जिसे हमने मान लिया मैट्रिक्स बी, और इसी मैट्रिक्स बी का हम ट्रांसपोज ले लेंगे तो वो कहलाएगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स
ए। तो अब ये सारी चीजें हमें कहां से समझ में आएंगी? एक न्यूमेरिकल से। तो चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं जिसमें हम 3x3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना सीखेंगे। तो चलिए करते हैं एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.5। एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 2 में इस मैट्रिक्स का हमें एडजॉइंट निकालना है। तो देखिएगा बच्चों कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप रहेगा कि इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट के कोफैक्टर निकालें, है ना। तो कोफैक्टर हम निकालते हैं A11। और आपको पिछली क्लास में बताया गया है कि कोफैक्टर और माइनर में ये रिलेशन होता है Aij इक्वल टू -1 की पावर ये I प्लस j कैपिटल Mij, है ना। अब ध्यान से देखिएगा, -1 की पावर I प्लस j, अगर -1 की पावर इवन नंबर आएगा, इवन नंबर, तो ये क्या होगा +1। और अगर -1 की पावर 8 नंबर आएगा तो ये क्या होगा -1। I क्या है रो एंड j क्या है कॉलम। अब यहां पर देखिएगा, जैसे यहां A11 आएगा तो I की वैल्यू 1 होगी, j की वैल्यू 1 होगी, तो 1 + 1 2, 2 क्या है इवन नंबर, तो यहां पर इसके लिए आएगा प्लस साइन, ये वाला साइन प्लस होगा। और यहां पर 1 2 का मतलब I की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2, 1 + 2 8 नंबर, 8 नंबर के लिए -1 होगा। 1 3 का मतलब इवन नंबर, 1 + 3 4 हुआ, 4 इवन नंबर, इसके लिए प्लस साइन होगा। तो यहां इसके लिए प्लस साइन, इसके लिए माइनस साइन, इसके लिए प्लस साइन, इसी तरह से माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो ये हमें बार बार कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। तो देखिएगा A11 होगा प्लस और माइनर ऑफ दिस एलिमेंट, तो ये और ये रो को, इस रो को और इस कॉलम को क्लोज कर दिया तो हमें ये दिखे 4 एलिमेंट्स और इनका डिटर्मिनेंट होगा 3 5 0 1। A12 को फैक्टर ऑफ A12 एलिमेंट, तो A12 एलिमेंट का कोफैक्टर के लिए पहली बात तो ये साइन जो होगा माइनस का होगा, और A12 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उन दोनों को क्लोज कर दिया तो हमें देखिए ये 4 एलिमेंट, और 4 एलिमेंट से हमारा डिटर्मिनेंट क्या बना 2 5 -2 1। आपको ये सब मालूम होना चाहिए। इसको स्मॉल A11 बोलते हैं, A12 बोलते हैं, A13 बोलते हैं, A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब कैपिटल A13 कैसे निकालेंगे? कैपिटल A13 के लिए 1 + 3 करेंगे 4 इवन संख्या, तो इसके लिए प्लस साइन आएगा, तो ये हो गया प्लस। और A13 जिस रो, A13 का मतलब 2 जिस रो और जिस कॉलम में उन दोनों को क्लोज कर दिया तो यहां से मिलेगा ये डिटर्मिनेंट 2 3 -2 0। फिर A21 कैसे फाइंड करेंगे? A21 के लिए आएगा 2 + 1 8 संख्या के लिए -1 होगा, तो इसकी वैल्यू -1 आएगी, तो ये हो गया -1। और A21 मतलब ये वाला 2 जिस रो और जिस कॉलम में है उन दोनों को क्लोज कर दिया तो दिखेंगे हमें 4 एलिमेंट ये, और इनसे डिटर्मिनेंट जो बनेगा वो होगा -1 2 0 1। फिर A22 के लिए 2 + 2 इवन नंबर हुआ, इवन नंबर के लिए प्लस साइन, और A22 मतलब ये 3 एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में उन दोनों को क्लोज कर दिया तो दिखेगा क्या 1 2 -2 1, तो इनसे मिला डिटर्मिनेंट 1 2 -2 1। फिर A23 क्या होगा 5 का कोफैक्टर निकालना है, 2 + 3 करेंगे 5 8 नंबर, तो -1 की पावर 8 नंबर क्या माइनस साइन, तो ये आएगा क्या 5 जिस रो और जिस कॉलम में उन दोनों को क्लोज कर दिया तो 1 -2 0 1 -2 0। फिर A31 क्या होगा, इसका कोफैक्टर -2 का कोफैक्टर, तो इस रो और इस कॉलम को क्लोज किया, और 3 + 1 होगा इवन नंबर के लिए आएगा प्लस साइन, और ये होगा क्या -1 2 3 5 -1 2 3 5। फिर A32 क्या होगा 3 + 2 5 -1 की पावर 5 8 नंबर, तो ये होगा माइनस, और A32 मतलब 0 जिस रो और जिस कॉलम में है उन दोनों को क्लोज कर दिया तो ये आएगा 1 2 2 5 1 2 2 5। फिर A33 आएगा क्या -1 की पावर 6 इवन नंबर, तो ये होगा प्लस साइन, और A33 जिस रो और जिस कॉलम में है उन दोनों को क्लोज कर दिया तो ये 4 एलिमेंट से मिला डिटर्मिनेंट हमें क्या 1 -1 2 3।
अब ये 2 by 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट हैं, इनको सॉल्व करके हम इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट के कोफैक्टर फाइंड कर लेंगे, है ना। तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। पहले यहाँ पर बाहर प्लस साइन, ये आएगा 3 into 1 3 हुआ, फिर 0 into 5 0 हुआ, तो ये हो गया कितना 3। फिर यहाँ पर बाहर माइनस साइन है ये वाला, और दिस इंटू दिस 2 हुआ, फिर दिस इंटू दिस -10, तो माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा, तो ये आ गया कितना -12। फिर बाहर यहाँ प्लस साइन है और दिस इंटू दिस 0, फिर माइनस, और ये -6 होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया 6। फिर यहां पर बाहर माइनस साइन है, दिस इंटू दिस करेंगे तो -1, और दिस इंटू दिस करेंगे तो 0, तो ये हो गया कितना +1। फिर बाहर यहां प्लस साइन है, ये हुआ 1 और ये हुआ -4, तो माइनस माइनस +4 हो जाएगा, तो ये आया 5। फिर यहां माइनस बाहर साइन है, ये हुआ 0, फिर दिस इंटू दिस करेंगे तो +2, और माइनस आएगा तो -2, तो -2 और माइनस क्या +2 हो जाएगा। फिर -5, फिर -6, तो ये हुआ -11। फिर यहां पर बाहर माइनस साइन है, ये हुआ 5 और ये हुआ 4, तो 5 - 4, तो ये आया -1। फिर दिस इंटू दिस 3, फिर दिस इंटू दिस -2, तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, तो ये आ गया 5। तो इस तरीके से गिवन मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट के हमने को फैक्टर निकाल लिए। ये हमारा हुआ स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 में मैंने क्या बताया कि इन कोफैक्टर से जो हमारा मैट्रिक्स बनेगा उस मैट्रिक्स को हम मान लेंगे मैट्रिक्स बी। तो मैट्रिक्स बी हमारा क्या होगा, लेट मैट्रिक्स बी कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये कोफैक्टर से मैट्रिक्स बना। अब इन सब की वैल्यूज आप यहां पर पुट कर दीजिए। तो कैपिटल A11 की वैल्यू क्या आई है 3, A12 की वैल्यू -12, A13 की वैल्यू 6, A21 की वैल्यू 1, A22 की वैल्यू 5, A23 की वैल्यू 2, A31 की वैल्यू -11, A32 की वैल्यू -1 और A33 की वैल्यू 5। यहां से यहां तक हमारा रहा स्टेप नंबर 1। फिर ये रहा स्टेप नंबर 2, कोफैक्टर से मैट्रिक्स बनाना, मैट्रिक्स बी। स्टेप नंबर 3 में इस मैट्रिक्स बी का हम ट्रांसपोज ले लेंगे, तो हमें एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए निकल आएगा, है ना। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी। तो ट्रांसपोज के लिए क्या करेंगे, इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये होगा कितना 3 -12 6। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया 1 5 2, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया तो -11 -1 5। तो इस तरीके से हमारा गिवन मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए निकल आया। तो इस तरीके से बच्चों हम 3 by 3 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, ये मैंने एक क्वेश्चन करके दिखाया। अब हम सीखते हैं 2 by 2 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, और इसका भी प्रोसेस बिल्कुल सेम है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए ये है, लेट मैट्रिक्स ए A11, A12, A21, A22 ये है। तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा कि इन चारों एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकालेंगे, है ना। तो A11 एलिमेंट का कोफैक्टर कैपिटल A11 कहलाएगा, और ये होगा क्या -1 की पावर 2, -1 की पावर इवन नंबर आया, -1 की पावर इवन नंबर मतलब +1, और फिर A11 जिस रो और जिस कॉलम में है उन दोनों को क्लोज कर देंगे, तो ये आएगा +A22। अब A12 का कोफैक्टर होगा कैपिटल A12, और ये आएगा -1 की पावर 1 + 2 मतलब -1 की पावर 8 नंबर, -1 की पावर 8 नंबर का मतलब माइनस, और फिर A12 जिस रो और जिस कॉलम में है उन दोनों को क्लोज कर दिया, तो हमें मिला क्या A21। फिर A21 निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ स्मॉल A21 एलिमेंट का, तो कैपिटल A21 क्या होगा -1 की पावर 2 + 1, -1 की पावर 2 + 1 का मतलब -1 की पावर 8 नंबर, -1 की पावर 8 नंबर का मतलब माइनस साइन। तो A21 जिस रो और जिस कॉलम में उन दोनों को क्लोज कर दिया तो मिला ये A12। फिर कैपिटल A22 मतलब कोफैक्टर ऑफ स्मॉल A22 एलिमेंट का, तो -1 की पावर 2 + 2 मतलब -1 की पावर 4 आएगा, -1 की पावर 4 का मतलब +1 का मतलब प्लस साइन,
और A22 जिस रो और जिस कॉलम में उनको क्लोज कर दिया तो मिला हमें A11। तो इस तरीके से हम ये 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स के कोफैक्टर निकाल लिए। ये सब क्या है? कोफैक्टर्स। ध्यान से देखते जाइएगा बच्चों, कोफैक्टर्स निकले। अब इसके बाद हम इन कोफैक्टर से मैट्रिक्स बनाएंगे। ये स्टेप नंबर 1 हो गया हमारा, स्टेप 1। फिर स्टेप नंबर 2 क्या रहेगा? इनसे मैट्रिक्स बनाएंगे। मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? बी। मान लेते हैं लेट मैट्रिक्स बी, है ना। कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगा वो होगा कैपिटल A11, कैपिटल A12, A21, A22। अब कैपिटल A12 की वैल्यू कितनी आई है? A22, स्मॉल A22। फिर कैपिटल A12 माइनस A21 आया, और फिर A21 माइनस A12 आया, और फिर ये A11 आया। इस तरीके से कोफैक्टर वाला मैट्रिक्स हमें भी मिल गया। अब स्टेप नंबर 3 में क्या रहेगा? एडजॉइंट निकालना। स्टेप नंबर 3 एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A क्या होगा? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स B। तो इसके लिए क्या करेंगे? इस मैट्रिक्स B के फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, A22 माइनस A21। फिर माइनस A12 सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट किए दे रहे हैं, तो माइनस A12 A11। तो इस तरीके से ये 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स का हमें एडजॉइंट निकल करके आ गया। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ट्रिक। छोटे क्वेश्चन में आपको इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन 1 मार्क्स का आता है तो आप सीधे कर सकते हैं। ट्रिक देखिएगा, अगर 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका हमें एडजॉइंट निकालना है तो हम क्या करेंगे? इसके जो ये मेन डायगोनल के एलिमेंट हैं इनको हम इंटरचेंज कर देंगे, है ना। मेन डायगोनल एलिमेंट को क्या करेंगे? इंटरचेंज। इंटरचेंज करने का मतलब जैसे ये मैट्रिक्स A था तो इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होगा? डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज करेंगे तो ये A22 यहां आ जाएगा और A11 यहां आ जाएगा। और फिर क्या करेंगे? ये वाले एलिमेंट के साइन को चेंज करेंगे। इनको इंटरचेंज नहीं करेंगे, इनका केवल साइन चेंज कर देंगे। अगर ये प्लस में होंगे तो इन्हें माइनस में कर देंगे, और माइनस में होगा तो प्लस में कर देंगे। तो अगर ये प्लस A12 है तो इसे क्या करेंगे? माइनस A12 कर देंगे, और A21 को क्या कर देंगे? माइनस A21 कर देंगे। इस तरीके से इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स बिल्कुल सीधे हम निकाल सकते हैं। 1 मार्क्स के लिए ये ट्रिक बहुत अच्छी है, इसको आपको ध्यान रखना है। क्या करना है? इसके मेन डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज करना है और ये वाले एलिमेंट के साइन चेंज कर देना है। तो देखिए बिल्कुल यही आया है, A22 माइनस A12, A22 माइनस A12 माइनस A21 A11। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2x2 ऑर्डर का है, 5 माइनस 3 7 8, और इसका हमें एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A, तो इसके मेन डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज कर देंगे। मतलब यहां आ जाएगा 8 और यहां आ जाएगा 5, और ये वाले एलिमेंट के साइन को चेंज कर देंगे। ये -3 है, इसे कर देंगे +3, और ये 7 है तो ये -7 हो जाएगा। और ये इस स्क्वायर मैट्रिक्स का हमें एडजॉइंट निकल गया। अब देखते हैं एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 1, जो 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स का है और उसका हमें एडजॉइंट निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें इस स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स में A11 के लिए -1 की पावर 1 + 1, ये हुआ इवन नंबर, है ना। तो -1 की पावर इवन नंबर +1 हुआ तो ये आएगा प्लस साइन, और फिर 1 जिस रो में और जिस कॉलम में है उनको क्लोज कर दिया तो मिला 4। A12 के लिए क्या होगा? -1 की पावर 1 + 2 8 नंबर, तो माइनस साइन आएगा, और A12 मतलब ये 2 जिस रो और जिस कॉलम में है उन दोनों को क्लोज कर दिया तो मिला 3। फिर A21 क्या होगा? -1 की पावर 8 नंबर, इन दोनों का सम 8 आ रहा है, तो -1 की पावर 8 नंबर, ये आएगा माइनस साइन, और ये 3 जिस रो और जिस कॉलम में उन दोनों को क्लोज कर दिया तो मिला 2। फिर A22 -1 की पावर इवन नंबर मतलब प्लस साइन आएगा, और ये A22 4 एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में उन दोनों को क्लोज कर दिया तो ये मिला 1। अब इनसे कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स मिलेगा उसे हम मान लेंगे B, और ये होगा क्या? A11 की वैल्यू आई है 4, A12 आया है -3, A21 आया है -2, और A22 आया है 1।
फिर एडजॉइंट क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ये हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी, मतलब बी पावर टी। तो ये क्या होगा, इसकी रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में बदल गई, सेकंड रो सेकंड कॉलम में बदल गई, जिसे हम एक लाइन में सीधे निकाल सकते थे। कैसे, इसके डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज कर दीजिए, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, इसके डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज करेंगे तो 4 1, और इनका साइन चेंज कर दीजिए, तो -2 -3, और देखिए यही आया था, ये हमने ट्रिक से किया। तो इस तरीके से 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट निकालते हैं। अब एडजॉइंट पर एक थ्योरम है, उसको भी देखते हैं। एडजॉइंट पर बेस्ड हमारी ये आसान सी थ्योरम है, इस थ्योरम को देखते हैं। थ्योरम क्या बोल रही है, इफ कैपिटल ए बी एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, यदि कैपिटल ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर स्मॉल n है ना, ऑर्डर स्मॉल n का मतलब 3 क्रॉस 3 का हो सकता है, 2 क्रॉस 2 का हो सकता है ना, अपने सिलेबस में 3 क्रॉस 3 ऑर्डर तक का ही स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो देन A इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, एडजॉइंट A इंटू A और डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I, ये इक्वल होंगे, जहां पर I क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। अब इस थ्योरम को हम एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 4 से समझते हैं। तो चलिए देखते हैं एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में प्यारे बच्चों जो अभी हमने थ्योरम पढ़ी, उसी थ्योरम को वेरीफाई करना है। इस स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हमें वेरीफाई करना है कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, एडजॉइंट A मैट्रिक्स A का मल्टीप्लाई और डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I इक्वल होंगे, है ना। तो इसको हम माने ले रहे हैं फर्स्ट, इसको माने ले रहे हैं सेकंड, और इसको माने ले रहे हैं थर्ड। मतलब फर्स्ट और सेकंड और थर्ड अगर इक्वल आते हैं तो ये थ्योरम हमारी वेरीफाई हो गई, अदरवाइज ये वेरीफाई नहीं हुई, है ना। तो इसको करके देखते हैं। तो तीनों में जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है उनमें एडजॉइंट निकालना, तो सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। तो हम पहले फाइंड करेंगे कोफैक्टर। तो कोफैक्टर्स कैसे निकलेंगे, a11 के लिए -1 की पावर 2 आएगा, -1 की पावर 2 इवन नंबर, तो ये प्लस साइन आएगा, इसके लिए प्लस आएगा, इसके लिए माइनस, इसके लिए प्लस, इसके लिए माइनस, इसके लिए प्लस, इसके लिए माइनस, प्लस माइनस प्लस, है ना। अभी अभी अपन ने कोफैक्टर निकाला था, तो साइन बार बार देखने की जरूरत नहीं है। तो ये प्लस और फिर ये 1 जिस रो जिस कॉलम में उन दोनों को क्लोज कर दिया, तो ये 4 एलिमेंट से हमारा डिटर्मिनेंट मिला 0 -2 0 3। तो ये हो जाएगा कितना, 0 इंटू 3 0 और 0 इंटू -2 0, तो ये आ गया 0। फिर a12 के लिए -1 की पावर 3 मतलब माइनस साइन आएगा, फिर ये -1 जिस रो और जिस कॉलम में उन दोनों को क्लोज कर दिया, तो हमें 3 -2 1 3 से डिटर्मिनेंट मिला 3 -2 1 3। अब ये हो जाएगा दिस इंटू दिस 9 और दिस इंटू दिस -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा और बाहर है माइनस, तो ये आया -11। फिर a13 के लिए यहां पर आएगा प्लस साइन और 2 जिस रो जिस कॉलम में उन दोनों को क्लोज कर दिया, तो ये हुआ 3010 3010, तो इसके लिए हुआ 0, इसके लिए भी हुआ 0, तो 0 आया ये। फिर a21 -1 की पावर 3 मतलब माइनस साइन, फिर 3 जिस रो जिस कॉलम में उन दोनों को क्लोज कर दिया, तो -1 2 0 3 -1 2 0 3। ये डिटर्मिनेंट क्या है, माइनर, और साइन मिला देने से ये बन जा रहा है कोफैक्टर, है ना। तो ये हो जाएगा कितना, माइनस बाहर -3 और दिस इंटू दिस 0, तो ये हो गया +3। फिर a22 क्या होगा, -1 की पावर 4 मतलब प्लस साइन, फिर 0 जिस रो और जिस कॉलम में, ये वाला 0 जिस रो जिस कॉलम में उन दोनों को क्लोज किया, तो 1 2 1 3 डिटर्मिनेंट मिलेगा, ये हो जाएगा कितना 3 -2 मतलब आया 1। फिर a23 कितना आएगा, a23 आएगा, माइनस साइन आएगा और -2 जिस रो जिस कॉलम में क्लोज किया, तो 1 -1 1 0 1 -1 1 0, ये हो गया कितना, माइनस दिस इंटू दिस 0 दिस इंटू दिस -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो ये आ गया -1। फिर a31 -1 की पावर 4 मतलब इवन नंबर मतलब प्लस साइन आएगा, तो ये हो गया कितना, इसको क्लोज किया और इसको क्लोज किया, तो ये 4 एलिमेंट से डिटर्मिनेंट मिलेगा -1 2 0 -2, तो ये आ गया कितना
प्लस साइन बाहर और ये 2 माइनस 0 तो 2 आया। फिर A32 होगा क्या, थर्ड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, इसको क्लोज कर देंगे, है ना। और यहां बाहर आएगा माइनस साइन, तो ये होगा 1 2 3 माइनस 2, 1 2 3 माइनस 2 तो माइनस, और ये हो गया माइनस 2 माइनस 6 तो माइनस 8 और प्लस 8 हो गया ये। फिर A33 कितना होगा, इवन नंबर, तो यहां पर पहली बात तो प्लस साइन आएगा, फिर इसको क्लोज किया, इसको क्लोज किया, तो ये मिलेगा क्या 1 माइनस 1 3 0 तो 0 और प्लस 3 तो ये हो गया 3। तो इस तरीके से इस स्क्वायर मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स हमने पा लिए, है ना। इसे अपन एक जगह लिखे ले रहे हैं क्योंकि बार बार इनकी जरूरत पड़ेगी। तो A11 आया है कितना 0, A12 आया है -11, A13 आया है 0, A21 आया है 3, A22 आया है 1, A23 आया है -1, A31 निकला है 2, A32 निकला है 8 और A33 निकला है 3। अब हम मैट्रिक्स B बनाएंगे जो इनके कोफैक्टर से बनेगा, तो उस मैट्रिक्स को हम माने ले रहे हैं क्या, मैट्रिक्स B, और कोफैक्टर से जो बनेगा वो होगा A11, यहां आ गया 0, A12 -11, A13 0, A21 3, A22 1 आया, फिर A23 -1 आया, A31 2 आया, A32 8 और A33 3। तो ये कोफैक्टर से मैट्रिक्स B बना। अब इसी का ट्रांसपोज ले लेंगे तो हमें एडजॉइंट मिल जाएगा, है ना। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स B, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A क्या होगा, B का ट्रांसपोज। तो इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया 0 -11 0, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। तो ये B मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मिला, मतलब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A निकल आया। अब इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है, मैट्रिक्स A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, है ना। तो मैट्रिक्स A क्वेश्चन में गिवन है 1 -1 2 3 0 -2 फिर 1 0 3, ये मैट्रिक्स A हुआ। और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A अभी हमने निकाला क्या, 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3, ये निकला। अब इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन प्यारे बच्चों हम मैट्रिक्स वाले चैप्टर में सीख चुके हैं, तो आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। जिन लोगों ने मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन की वीडियो नहीं देखी है वो पहले मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सीख लें, उसकी वीडियो देख लें, फिर इसके बाद ये सब चीजें हो पाएंगी, है ना। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है और दूसरे वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 3 क्रॉस 3 है। इसके कॉलम की संख्या इसके रो की संख्या इक्वल है, तो इसका मतलब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा। और मल्टीप्लिकेशन के बाद ऑर्डर क्या बनेगा, जो मैट्रिक्स आएगा पहले वाले मैट्रिक्स के रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम, है ना। मतलब 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। इनका मल्टीप्लाई करते हैं कैसे, इसकी फर्स्ट रो ले लें और इसका फर्स्ट कॉलम ले लें, पहले वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और सेकंड वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। तो 1 × 0 0 हुआ, फिर -1 × -11 +11 हुआ, फिर 2 × 0 2 0 हुआ। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये हो गया 3, फिर -1, फिर -2, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 -8 6 2 -8 6 2 -8 +6 है। फिर सेकेंड रो इसका और इसका फर्स्ट कॉलम, तो 0 0 0, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 9 0 +2 9 0 +2, फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 6 0 -6 6 0 -6, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 0 0,
फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम 3 0 -3, फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम तो 2 0 9, 2 + 0 + 9। अब इसे सम करके लिख लेते हैं तो ये आ जाएगा क्या, फर्स्ट वाला पार्ट निकल करके आ रहा है, कैपिटल A इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A। ये हो गया 11, ये आया 0, ये आया 2 + 6 8, 8 - 8 0, फिर 0 11 और 0, फिर 0 0 11। तो इस तरीके से फर्स्ट पार्ट हमारा ये निकला। और अब बिल्कुल इसी तरीके से सेकंड पार्ट भी निकालेंगे। तो सेकंड पार्ट में क्या है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A इंटू मैट्रिक्स A। यहां पर पहले मैट्रिक्स A था और फिर बाद में एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A था, और यहां पर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A इंटू A है ना। जनरली A इंटू B, B इंटू A बराबर नहीं होते, लेकिन यहां पर एडजॉइंट के थ्योरम में ये बताता है कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A इंटू A बराबर आ रहे हैं, है ना। इसे अपन करके भी देख ले रहे हैं, करके देखेंगे तो हमें संतुष्टि मिल जाएगी। हालांकि मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में जनरली A इंटू B डज नॉट इक्वल टू B इंटू A होता है। जनरली बोला हूं, जनरली का मतलब ज्यादातर, है ना, ये दोनों बराबर नहीं होते हैं। अब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A हमारा क्या निकल करके आया है, 0 3 2, फिर -11 1 8 और 0 -1 3। और मैट्रिक्स A क्वेश्चन में गिवन है क्या, 1 -1 2 3 0 -2 फिर 1 0 3, और इन दोनों का भी मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, है ना। बिल्कुल ऐसा ही जैसा यहां पर किए हैं तो करते हैं। इसका फर्स्ट रो, इसका फर्स्ट कॉलम, तो ये आ जाएगा 0 9 2, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 0 0, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो 0 -6 + 6, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो -11 + 3 + 8, सेकंड रो सेकंड कॉलम +11 0 0, फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम -22 -2 + 24, -22 -2 + 24, तो ये हो जाएगा 0 -3 + 3। थर्ड रो सेकंड कॉलम तो 0 0 0, थर्ड रो थर्ड कॉलम तो 0 +2 + 9। अब इनको सम करिए तो ये आ जाएगा कितना, 11, फिर 0 0 0 11 0 और 0 0 11। इस तरीके से सेकंड पार्ट हमारा ये निकल करके आया। और देख रहे हैं कि फर्स्ट वाला पार्ट भी इतना ही आया था और सेकंड वाला पार्ट भी इतना ही आया। अब केवल हमें ये निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी इतना ही आना चाहिए, तो हमारी ये थ्योरम वेरीफाई हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं थर्ड वाला पार्ट को। पहले इतना नोट कर लीजिए क्योंकि मुझे मिटाना पड़ेगा, फिर इसके बाद हम थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। अब थर्ड वाले पार्ट में हमें डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I निकालना है ना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I, पहले हम इस मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट बनाएं और उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, है ना। तो मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 1 -1 2 3 0 -2 फिर 1 0 3। यहां लेंगे प्लस, यहां लेंगे माइनस, यहां लेंगे प्लस, R1 रो को लेकर के एक्सपेंड कर रहे हैं, है ना। तो ये आ जाएगा क्या, +1 फिर +1 जिस रो में है और जिस कॉलम में, उन दोनों को क्लोज किया तो ये मिलेंगे 4 एलिमेंट, 0 -2 0 3। फिर यहां पर -1 तो +1 हो जाएगा, और ये -1 जिस रो और जिस कॉलम में, उन दोनों को क्लोज किया तो ये मिलेंगे 4 एलिमेंट, 3 -2 1 3। फिर यहां पर +2 लिया और +2 जिस रो और जिस कॉलम में क्लोज किया तो यहां से मिलेगा 3 0 1 0। अब इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, है ना। 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लीजिए, 0 और ये भी 0 तो ये हो जाएगा 0
ये आ गया 9 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 9 + 2 11 आ जाएगा और बाहर यहां पर 2 है, फिर ये हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा 0 तो 2 × 0 तो कुल मिलाकर के ये आएगा 11। तो इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकल करके आया कितना 11। अब थर्ड पार्ट में है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, है ना। तो थर्ड पार्ट निकाल लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। आई क्या है, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना निकला है बच्चों 11, और यूनिट मैट्रिक्स हमारा हो गया जिसके डायगोनल के एलिमेंट 1 हो और बाकी सारे एलिमेंट कितना 0 हो, तो ये यूनिट मैट्रिक्स हो गया। अब आपने मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में, मैट्रिक्स में स्केलर मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा है कि अगर कोई स्केलर संख्या का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स में करते हैं तो वो इसके सारे एलिमेंट में होता है। तो यहां पर 11 का मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना 11 0 0 0 11 0 0 0 11। इस तरीके से प्यारे बच्चों हमने देखा, फर्स्ट पार्ट हमारा ये निकला था, सेकेंड वाला पार्ट भी हमारा यही निकला है और थर्ड वाला पार्ट भी यही निकला है। तो यहां से हमारा ये वेरीफाई हो जाता है। अब इसके बाद यहां लिखिएगा, छापने वाले थोड़ा सा सावधान रहेंगे, कहां कहां छापना है, कैसे कैसे देखना है, कैसे कैसे लिखना है, ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए। पहले मैंने ये लिखा था, फिर इसके बाद यहां पर आगे भी लिखा था, वो मैंने मिटा दिया, फिर ये लिखा और फिर इसके बाद आपको यहां लिखना है। देयरफॉर ए इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए बराबर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू यूनिट मैट्रिक्स। तो हेंस वेरीफाइड, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें इसी थ्योरम को हमें वेरीफाई करना है और उसको भी देखते हैं। वो 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स का है, इससे छोटा है, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में इसी थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम जैसे 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स में इस थ्योरम को वेरीफाई किए हैं, बिल्कुल उसी तरह से इसका सबसे पहले हम एडजॉइंट निकाल लेते हैं, है ना। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए क्या निकलेगा, इसको हम शॉर्टकट ट्रिक से निकालते हैं, है ना। तो इसके डायगोनल के ये एलिमेंट को इंटरचेंज कर देंगे, तो ये आ जाएगा कितना -6 2, और ये एलिमेंट का साइन चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा +4। तो इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स निकल गया है ना। सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स ए माने ले रहे हैं, है ना। तो लेट ये मैट्रिक्स ए है। अब इसका पहला वाला पार्ट देखते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट में क्या है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ए मैट्रिक्स क्या है 2 3 -4 -6, और एडजॉइंट मैट्रिक्स ये अभी निकाला -6 -3 4 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा क्या 2 × -6 -12 हुआ, 3 × 4 +12 आया। फर्स्ट रो इसका सेकेंड कॉलम, तो -6 + 6, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -4 × -6 +24, फिर -6 × 4 -24, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, तो 12 और -12, तो ये आ जाएगा कितना 0 0 0 0, सब 0 आया। 0 से आप लोगों को बहुत लगाव है। फर्स्ट वाला पार्ट हमारा 0 आया, है ना। अब इसी तरीके से सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। सेकंड वाले पार्ट में क्या है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू ए। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए ये रहा -6 -3 4 2, फिर मैट्रिक्स ए क्वेश्चन में गिवन है 2 3 -4 -6, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम, तो -12 +12, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो -18 और +18, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 4 × 2 8 और 2 × -4 -8, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 12 और -12, तो ये भी कितना है 0। आप लोगों के चेहरे में मुस्कान आ गई होगी, फर्स्ट और सेकेंड पार्ट दोनों इक्वल आ गए। अब केवल दिखाना है थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट में हमें निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकालने ले रहे हैं। मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट, तो ये होगा क्या 2 3 -4 -6, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, तो ये आया -12
और फिर माइनस आएगा और ये -12 ऑलरेडी होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 0। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आया 0। अभी हम आगे पढ़ेंगे किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट 0 आता है तो उसे हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। आप चाहो तो याद रखने के लिए अभी मैं बताऊंगा। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है तो उसे हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, और अगर डिटर्मिनेंट 0 ना आए तो उसे हम नॉन सिंगुलर बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। प्यारे बच्चों, अभी यहां पर इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आई है ना, तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोल सकते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 ना आए तो हम इसे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे पिछला क्वेश्चन अभी किया था क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं थी तो उस मैट्रिक्स को क्या बोल सकते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, है ना। तो फिलहाल अभी अपन ये देखेंगे। अब यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई 0, और थर्ड पार्ट में है हमारा क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू यूनिट मैट्रिक्स, है ना, थर्ड पार्ट में। तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए हमारा क्या निकला है 0, और यूनिट मैट्रिक्स होगा 1 0 0 1, और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आ जाएगा कितना 0 0 0 0, है ना। तो यहाँ पर भी हमारा जो है 0 मैट्रिक्स मिला। फर्स्ट वाले पार्ट में भी 0 मैट्रिक्स मिला था, सेकंड वाले पार्ट में भी 0 मैट्रिक्स मिला था, और थर्ड वाले पार्ट में भी 0 मैट्रिक्स मिला। तो इसका मतलब क्या हो गया कि देयरफॉर a इनटू एडजॉइंट ऑफ a बराबर एडजॉइंट ऑफ a इनटू a बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू i हैज वेरीफाइड। और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। अब कुछ छोटी छोटी डिफिनेशंस हैं, उनको भी आपको ध्यान रखना है ना। तो देखिएगा, जैसे कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 0 आती है ना, तो उस मैट्रिक्स ए को हम क्या बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका हमने डिटर्मिनेंट निकाला और डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 0 आ गई तो फिर मैट्रिक्स ए को हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स ए हमारे पास ये है 2 6 3 4 ऐसा मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स ए का हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होगा, 2 3 4 6 दिस इंटू दिस, तो ये आया 12, फिर माइनस दिस इंटू दिस, तो 12, तो 12 माइनस 12 कितना 0। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने पर 0 आया तो इस मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। और ऐसे न जाने कितने मैट्रिक्स हो सकते हैं जिनका डिटर्मिनेंट 0 आए, और उन सारे मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। और ये हमारा 3/3 ऑर्डर का भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है। अगर 3/3 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स में भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। और अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 ना आए तो फिर उसे क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे देखिएगा, मैट्रिक्स ए मान लीजिए हमारा ये है 1 5 2 3, है ना। तो इसका डिटर्मिनेंट अगर हम निकालते हैं तो इसका डिटर्मिनेंट क्या निकलेगा 1 2 3 5, और इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये आ गया 5 और -6, तो ये आया -1। अब इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आई है ना, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आई है तो इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है तो सिंगुलर मैट्रिक्स, और अगर 0 नहीं आती है तो फिर उसे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बहुत आसान सा पॉइंट है, समझते जाना है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। अगर ए और बी दो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं और उनका ऑर्डर सेम है, अगर ए वाला मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर का है तो बी वाला भी 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ना, तो क्या बोला गया कि देन ए बी एंड बी ए आर आल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। तो ए बी और बी ए भी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस होंगे और इनका भी ऑर्डर क्या, सेम ऑर्डर होगा। मतलब ए और बी 2/2 ऑर्डर के हैं तो ए बी और बी ए भी 2/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स होंगे, है ना। तो इसका मीनिंग क्या निकला कि अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब ए का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, बी का डिटर्मिनेंट भी 0 नहीं है, क्योंकि ये दोनों नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं, है ना। तो ए बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी 0 नहीं आएगा और बी ए मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएगा। इसका मीनिंग यही हुआ कि ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो ए बी भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और बी ए भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और इसे हम एक एग्जांपल को लेकर के प्रूव भी कर सकते हैं। आप ए और बी दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स लीजिए जिनका डिटर्मिनेंट 0 ना हो, फिर ए और बी का प्रोडक्ट करिए और उसका ए बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालिए और फिर बी ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालिए। आप देखेंगे कि उनका डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 नहीं आएगी,
है ना, तो ये भी आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि ए बी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी लिख सकते हैं। इसको भी आपको ध्यान रखना है, इसे आप एक एग्जाम्पल से प्रूव कर सकते हैं। दो मैट्रिक्स लीजिए ए और बी, और ए और बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करिए, फिर उसके बाद उनका डिटर्मिनेंट निकालिए, और मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकालिए और मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट निकालिए। आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल बराबर आएगा, तो आपका ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। आप एग्जाम्पल से खुद कर सकते हैं मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन और डिटर्मिनेंट निकालना, दोनों चीजें आप सीख चुके हैं, है ना। तो अब आगे देखते हैं और कुछ पॉइंट्स। अब एक पॉइंट को और याद रखिएगा बच्चों, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है, ऑर्डर n का मतलब ऑर्डर 3 हो सकता है, ऑर्डर 2 हो सकता है, ऑर्डर 4 हो सकता है। फिलहाल हमारे सिलेबस में ऑर्डर 3 तक के मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट है। तो देन एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 होगा। और इस पॉइंट को आपको याद रखना है, जहां n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, है ना, स्मॉल n ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए है। अब इसको थोड़ा सा समझिएगा। अभी हमने सीखा, क्या सीखा, अभी हमने ये थ्योरम का डेरिवेशन किया था, क्या कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये थ्योरम को अभी हमने देखा था, है ना। अब इसका ये फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट को लीजिएगा। फर्स्ट पार्ट में क्या है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स आप लोग जानते हैं, यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके डायगोनल के एलिमेंट 1 हो और बाकी सारे एलिमेंट 0 हो। तो इस यूनिट मैट्रिक्स को लिख सकते हैं क्या, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये लिख सकते हैं। और डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ये क्या होगी, कोई संख्या होगी, कोई गिनती होगी, है ना। तो इसका सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बन गया, कोई बाहर संख्या है और यहाँ पर मैट्रिक्स है, तो ये डिटर्मिनेंट का यहाँ पर सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा कितना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये हुआ। अब दोनों तरफ क्या करें, डिटर्मिनेंट ले लेंगे, ये मैट्रिक्स है और इधर भी मैट्रिक्स है, और इन मैट्रिक्स को हम डिटर्मिनेंट में बदल ले रहे हैं। दोनों तरफ स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए इंटू एडजॉइंट ए भी स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा और ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। जब हम दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लेंगे, टेक डिटर्मिनेंट बोथ साइड, तो ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। फिर इधर साइड भी हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ए 0 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये हुआ। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों, अभी हमने पॉइंट पढ़ा था, एक थ्योरम और भी पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी, ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। मतलब ए बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट को हम डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी लिख सकते हैं। तो इस थ्योरम से मैं इसे क्या लिख सकता हूं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, ये लिख सकता हूं। ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, है ना। और डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि अगर किसी भी रो या कॉलम में कुछ कॉमन आ रहा है तो हम उसको कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर पहली रो में भी डिटर्मिनेंट ए कॉमन है, दूसरी रो में भी डिटर्मिनेंट ए कॉमन है, और तीसरी रो में भी डिटर्मिनेंट ए कॉमन है। तो यहां से मैं जब डिटर्मिनेंट कॉमन लूंगा तीनों रो से, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल क्यूब, और फिर अंदर बनेगा यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ये बना। अब यूनिट मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, 1, है ना। आप चाहो तो सॉल्व करके देख लीजिए, और ये याद होना चाहिए कि किसी भी यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 होती है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब इंटू 1। तो ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब, और इधर साइड है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। एक डिटर्मिनेंट ऑफ ए दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा कितना, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, ये हुआ डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर।
ध्यान दीजिएगा, ये 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए हमारा ये रिजल्ट निकल करके आया। और अगर यहीं पर हमारा n ऑर्डर का मैट्रिक्स होता तो उसके लिए रिजल्ट क्या निकलता, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n-1। ये किसके लिए, फॉर ऑर्डर 3 के लिए, और ये किसके लिए रिजल्ट निकला है, फॉर ऑर्डर n के लिए, फॉर ऑर्डर n। तो ये पॉइंट्स हमें याद रखना है। और इस पर बेस्ड जो है इसी एक्सरसाइज 4.5 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें क्या बोला गया है कि ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। ए कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3x3 है, देन एडजॉइंट ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होगा, है ना। तो अभी हमने ये 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए ही ये डेरिवेशन प्रूव किए थे, है ना। तो 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए डेरिवेशन जब प्रूव किया तो यहां पर आया डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए मैट्रिक्स का, ये निकल करके आया डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। तो इसमें यहां कौन सा ऑप्शन, बी सही है, आंसर बी। और ये आप तभी कर सकते हैं जब आपको ये रिजल्ट मालूम हो, है ना। जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स ए 2x2 ऑर्डर का होता, है ना, मैट्रिक्स ए क्या होता, 2x2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होता, तो हम एडजॉइंट ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होता। तो इस डेरिवेशन से जो रिजल्ट अभी निकला है वहां से हम क्या लिख सकते हैं, एडजॉइंट ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 है, और यहां पर ऑर्डर कितना है 2, तो n की वैल्यू होगी 2, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 2-1। तो ये निकल करके आया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। 2x2 ऑर्डर के लिए एडजॉइंट ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए के बराबर होगा, है ना। तो ये रिजल्ट को भी आप ध्यान रखिएगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा फॉर ऑर्डर 2, फॉर ऑर्डर 2 के लिए। फॉर ऑर्डर 3 के लिए डिटर्मिनेंट का ए का स्क्वायर होगा, है ना। और फॉर ऑर्डर n के लिए ये जनरल फार्मूला है, आप जनरल फार्मूला को याद रखेंगे तो ऐसे न जाने कितने क्वेश्चन कर सकते हैं।